अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा ट्रैवलिंग ब्लॉग टुवर्ड्स आज़ाद कश्मीर का 5th डे है, 5वां दिन है और इस टाइम सुबह के ऑलमोस्ट 9-10 बज रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना ये छोटा सा रूम विजिट करवा देता हूँ। हाशिर निसार भाई का थैंक यू जिन्होंने ये रूम हमें बुक करवा कर दिया है। और घूम लो पाकिस्तान के नाम से उनका ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे। और कॉन्टैक्ट नंबर भी उनका मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी हाशिर भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है जी 0316 1894 936 0316 1894 936। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने ट्रिप्स को प्लान कर सकते हैं इस एरिया में जब आप आना चाहें मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में। तो हाशिर भाई से ज़रूर कांटेक्ट करें, ये आपको अच्छे प्लान्स बना कर देंगे इंशाल्लाह ताला और अच्छे रूम्स बुक करवा कर देंगे। जिस होटल में मैं रुकूँ इस होटल का नाम है होटल रीजेंसी इन। और ये कैसी हाइट पे मौजूद है कि यहाँ से पूरा दीर कोट कम्प्लीटली बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है और बड़ा अच्छा व्यू है, बड़ी टॉप हाइट पे मौजूद है ये होटल। आइए चलते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको मैं ऊपर छत से जाके कुछ मजेदार से सीन्स दिखाता हूँ जो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। व्यूअर्स, दिस इज आवर ब्यूटीफुल रूम। खूबसूरत सा कमरा है, साइड पे इसकी कबर्ड है और ये डबल बेड है। उसके अलावा ये दो कुर्सियाँ पड़ी हैं, हमने इस पर फिलहाल अपना सामान रखा हुआ है। और इस साइड पे ये एक बहुत खूबसूरत सा वॉशरूम है। तो अभी मैं आपको मज़ीद इस साइड पे एक खिड़की भी है जो कि इन्होंने फ़िलहाल कर्टेन लगा के बंद की हुई है। बाहर चलते हैं, आपको मैं बाहर वाली साइड दिखाता हूँ। वेट अ सेकंड, हम ये चाबी पकड़ लेते हैं। ये इस तरह से सारे रूम्स हैं। हमारा 206 नंबर है और इस साइड पे भी स्टेयर्स हैं और ये भी रूम है। ऊपर चलते हैं। ये है जी 3rd फ्लोर और ये अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं 4th फ्लोर पे। व्यूअर्स, सीन बहुत औसम है, लिटरली औसम सीन। वाओ, वाओ यार, लिटरली वाओ। लुक एट दैट व्यूअर्स, वी आर राइट नाउ एट होटल रीजेंसी इन जो कि धीर कोट में मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट बाग, आज़ाद कश्मीर। और ये आप पीछे भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सीन्स हैं। लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। ये बहुत प्यारा सा घर एक पीछे मुझे नज़र आ रहा है और इसके अलावा वो पहाड़ों पर भी ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं और इस तरह से। और ये है जी खूबसूरत ब्यूटीफुल धीर कोट सिटी। ये धीर कोट का मेन बाज़ार वाला एरिया है। अब जो मैं आपको सीन दिखाने लगा हूँ, एक दफ़ा आपने सुबहान अल्लाह दिल से और ज़ुबान से ज़रूर कहना। लुक एट दैट, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको। और एक और बात बताऊँ मज़ेदार सी, यार बादल हमसे नीचे हैं। ये देखो, बादल उन पहाड़ों में है, सामने वालों में, वो जो सामने पहाड़ है वो बादल हमसे नीचे हैं। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा। ये एक स्टेप है, फिर उसके पीछे दूसरा स्टेप है, फिर उसके पीछे तीसरा स्टेप है, 4th 5th और वो पीछे एंड पे जाएं तो वो 5th 6th स्टेप है। खूबसूरत स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप पहाड़ हैं छोटे छोटे, लेकिन ये सब धीर कोट से नीचे हैं। धीर कोट हाइट पे मौजूद है। बाग की डिस्ट्रिक्ट बाग की ये सबसे हाईएस्ट प्लेस है धीर कोट, मुझे जो कि फ़हद हमीद ने बताया। मैं अभी यहीं टेरेस पे खड़ा हूँ और मुझे एक पीछे सीन नज़र आया। इतने हाईएस्ट लेवल के पहाड़ है ना कि यहाँ से उनकी एक पीक प्रॉपर ऊंची सी नज़र आ रही है दरमियान में। ये वाली, ये जो पीक है, ये जो पीक है, ये बहुत दूर से बहुत हाई पीक नज़र आ रही है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ ना वीडियोस के अंदर कि जो चीज़ हम अपनी आँखों से देख रहे होते हैं ना, नेकेड आई से, अपनी रियल आई से, यार खुदा की कसम है, हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज़ बनाने वाला ब्लैक मैजिक कैमरा भी ले आओ ना,
DSLR ले आओ, आईफोन्स ले आओ, GoPro ले आओ, कुछ भी कोई भी किसी किस्म का कैमरा हो जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है यार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ नहीं विखा सकता वो कैमरा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ होते हो। कैमरे की बस हो जाती है लेकिन आप अपनी आंख से बड़े बड़े नज़ारे और बड़े बड़े व्यूज़ देख सकते हैं। अच्छा, मुझे फ़हद एक बात बता रहा था, विंटर में सर्दियों में बर्फ़बारी होती है तो ये सारा एरिया बर्फ़ की वजह से कवर्ड हो जाता है। ये सारे पहाड़ जितने भी आपको पीछे नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे बर्फ़बारी से कवर्ड हो जाते हैं, ढक जाते हैं। और आप ये दीरकोट में स्नो फॉलिंग का सीन जो है वो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और इस पे फेसबुक वगैरह पे सर्च करके देख सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत सीन्स होते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट प्लेस है अकॉर्डिंग टू फ़हद स्टेटमेंट। बाग एरिया की टॉप हाईएस्ट प्लेस है। ये साइड पे आप देखेंगे ना तो ये सारा एरिया बनिस्बतन आप देखेंगे नीचे है। ये जितने भी पहाड़ आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये बनिस्बतन नीचे हैं। और इसी साइड पे यहीं पे करके ना, यहाँ इन्हीं पीछे वाली साइड पे कहीं पे करके बाग शहर भी है। यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो बनिस्बतन फ़हद बताता है कि इससे नीचे है। अच्छा, अब सीन ये है कि हम लोग नज़ारा यहाँ से कर चुके हैं ऊपर इस सारे टाउन का, यहाँ से, जो कि एक मोस्ट वैल्यूएबल और वर्थ इट एक्सपीरियंस है। देखा ना, मेरी ज़ुबान फिर से फंस रही है यार, लफ्ज़ नहीं है, अल्लाह की कसम लफ्ज़ नहीं है। खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप उसको एक्सप्लोर करते करते थक जाओगे, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप अल्लाह की ज़मीन पूरी नहीं फिर सकते हो, उसको पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। तो अभी मैं ये वाले सीन्स को यहाँ पे फ़िलहाल करता हूँ एंड, नीचे चलते हैं, तैयारी करते हैं और सामने टाउन में जाके नाश्ता करते हैं और फिर आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं। I want to give you a beautiful view of this hotel Regency Inn's main area, जो मेन लॉबी होती है जहाँ पे मेन काउंटर होता है। बहुत खूबसूरत सीन है और बाहर से जो आपको व्यू नज़र आ रहा होता है लिटरली ऑसम है। आपको मैं मेन होटल का बाहर से भी व्यू करवाता हूँ। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल व्यू है यार, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। ऐसे ऐसे फील होता है जैसे वाइट हाउस है। फिट सीन है यार। और ये नीचे दीरकोट सिटी आपको नज़र आ रहा है। जी तो व्यूअर्स, मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर दीरकोट में एक मकाम पे जिसको कहा जाता है नीला बट। नीला बट का मकाम है और मेरे साथ फ़हद हमीद मौजूद है जो यहाँ का मकामी है, मेरा दोस्त है जो कि हमें सपोर्ट कर रहा है, इस ट्रिप के लिए स्पॉन्सर भी किया है। व्यूअर्स, ये वो स्पेशल मकाम है जहाँ से तहरीके आज़ादी कश्मीर का आगाज़ हुआ था। और ये आप मेरे पीछे बारादरी का मकाम देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ से तहरीके आज़ादी कश्मीर का आगाज़ हुआ था 23 अगस्त 1947 को सरदार अब्दुल कयूम खान साहब की सदारत में। जैसे कि पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 14 अगस्त 1947 को बड़ी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान बनवाने में कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह 23 अगस्त 1947 को तहरीके आज़ादी कश्मीर का इसी मकाम से, ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से आगाज़ हुआ था। अभी तक भी आई थिंक कंटिन्यू ही है। और अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द हमें इंसाफ मिले और हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो सकें। तो व्यूअर्स, अभी हम लोग यहाँ पर खड़े थे और है तो मजाकिया बात, इधर आओ ना, इधर आओ, है तो मजाकिया बात ही, लेकिन ये जस्ट जोक है, ये इसको सीरियस कोई भी कश्मीरी भाई ना ले। दो पार्टीज बनी हुई हैं, एक कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और एक कहते हैं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। भाई सानू दसो अधिक किधर जाइए, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे छुट्टी दे दो यार। आप कुछ तो बन जाओ, आप फिलहाल पापा बन जाओ यार, शादी कर ले, पापा बन जा। सारे काम करेंगे यार। अल्लाह करे पाकिस्तान और कश्मीर, मेरी तो दुआ है भाई एक हो जाए। अगर खुद मुख्तार भी बनना है तो चलो कंट्रीब्यूशन के साथ चले। मुसलमान मुल्क है और मुसलमान का जो इत्तेहाद है और यकजहती है वो इम्पोर्टेंट है और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को एक रखे। ये जस्ट हम मजाक कर रहे थे आपस में। मैं इसको छेड़ता हूँ, ये एक्चुअली पटवारी है ना, PMLN से बिलोंग करता है, तो मैं इसको इसलिए तंग ताज़ा करता रहता हूँ। ये मेरा बड़ा प्यारा भाई है यार, इसलिए डोंट वरी, डजंट मैटर। आए आपको मजीद जगह दिखाते हैं और एंजॉय करते हैं। आए व्यूअर्स, आपको ये सीन्स चेक करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 360 व्यू करवाता हूँ आपको नीला बट के पॉइंट का।
ये बहुत ही हाईएस्ट पीक है, एक पॉइंट है, दीर कोट का मकाम है। और यहाँ पर मैंने बाहर देखा तो मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब का जो है वहाँ पे बोर्ड पे नाम लिखा था। मैं आपको अभी दिखाता हूँ और कुछ मज़ीद डिटेल्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। माइट भी पॉसिबल है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं आइडिया क्योंकि मैं तो खुद फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। तो नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर आए होंगे या इस जगह के उन्होंने ऑर्डर्स दिए होंगे इसको प्रॉपर डेवलप करने के। तो ये सामने आपको 12 दरी भी नज़र आ रही है। ये मकाम है जी नीला बर्ड का, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है और नीचे आपको सिटी का नज़ारा नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा हाइट है और ये जो पहाड़ आपको सामने नज़र आ रहे हैं, बादल हमसे नीचे हैं यार, हम इतनी ज़्यादा हाइट पे इस टाइम मौजूद हैं। ये जी 12 दरी का मकाम है और मैं वहाँ जाके आपको पीछे से एक बहुत खूबसूरत सीन चेक करवाने लगा हूँ। ये इस तरह से 12 दरी टाइप बना हुआ है और इसके 12 दरवाजे हैं। पीछे से वो सीन्स जो मैं आपको भी दिखा रहा था। ये है जी इस जगह का 360 डिग्री व्यू। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, ब्यूटीफुल सीन्स, ब्यूटीफुल सीन्स। ये सामने आपको दीर कोट की बैक साइड वाले पीछे पीछे ऊंचे से पहाड़ नज़र आ रहे हैं और आप चेक करें यार कितना खूबसूरत सीन है बादलों का। जहाँ पर इस टाइम हम लोग मौजूद हैं ये मकाम भी ऊंचा है, लेकिन वो जो सामने का मकाम है वो इससे भी ज़्यादा हाइट पर है। ये जी टूरिस्ट लॉजेस नीला बट। और यहाँ पर जो मैं आपको कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र हुआ है, तो बाब फर्जंद कश्मीर जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान महकमा लोकल गवर्नमेंट। सीन मज़े के आते जाए, बहुत फिट सीन है यार। हाँ 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 हाँ, मज़ेदार। व्यूअर्स, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, ये खूबसूरत नज़ारे और ये जो नज़ारा मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, लुक एट दैट यार। जो जगह मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ ये है जी दीर कोट सिटी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डूंगी गली पॉइंट पे। ये यूफोन का टावर लगा हुआ है और इस साइड पे ये जो प्लेस आपको सामने नज़र आ रही है, माइट भी पॉसिबल है कि ये वो मरी वाली साइड है, आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद ये मरी वाली साइड है। रिवर्स क्या सीन है यार। साथ भाई इधर है चीज एक दिखाओ। हाँ वो सामने दे क्या? ओए खुदा की कसम यार, चेक करो सीन, चेक करो व्यूअर्स। 1996 करोला जिसका हमने व्लॉग भी बनाया हुआ है, ऐसी खतरनाक पहाड़ी पे चढ़ी हुई है यार। फात ये क्या सीन है यार, ये क्या गाड़ी है कश्मीर की? कश्मीर की फेमस गाड़ी तो है 4x4 तो, अच्छा ये 4x4 है? नहीं अच्छा मजाक कर रहे हैं यार। लेवल है यार, लेवल है कसम से, इस गाड़ी का लेवल है यार, दिल खुश कर दिया इस गाड़ी ने। चेक करो ना यार, डीजल इंजन की पावर तो है। कितने सीसी है ये फात? 2000 सीसी है। अच्छा गुड है भाई यार, बहुत खतरनाक जगह। मैं ओ मेरे को एस सड़क ते मोटरसाइकिल नहीं सी चलती पई, और बंद हो गई वो खलोती है। लेकिन यार
ये देखें, बस ये भाई की गाड़ी भी है ना माशाल्लाह, अच्छी गाड़ी है, तो इसने यहाँ पे खड़ी कर दी है। ओ जने दे बच्चे की हिम्मत है यार, वो इतनी खतरनाक जगह पे ले गया। अच्छा साथ लड़का खड़ा हुआ है, वो उसको जगह बना कर पत्थर जोड़ जोड़ के जगह बना कर दे रहा है। लेवल अप है यार। देखो जी, नहीं छड़ता मैं इस गड्डी में, कसम इसने दिल जीत लिया यार। करोला 76 तुमसे लव हो गया यार। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ 360 डिग्री व्यू ऑफ दीर कोट कंप्लीट एरिया। और जिस पॉइंट पे इस टाइम हम लोग मौजूद हैं ये है डूंगी गली। बहुत खूबसूरत जगह है, वर्थ इट है, और आप देखने के लिए यहाँ पे ज़रूर आएँ। मौसम जो होना चाहिए वो, हम जिस मौसम में आए हैं गलती से बाय मिस्टेक, हमें नहीं था आइडिया, हम लोग आए हैं नवंबर दिसंबर में। लेकिन मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप लोग जब भी आएँ तो आप लोग जून जुलाई के मंथ में आएँ, और आपको ज़्यादा खूबसूरत सीन देखने को मिलेंगे। और ये जो स्मोक सी है ये देखने को नहीं मिलेगी इस टाइम पे। जी ये देखें ना, अब आपको स्मोक नज़र आ रही है सारी, हालांकि इस साइड पे ये प्रॉपर पहाड़ हैं लेकिन वो छुपे हुए हैं स्मोक के अंदर। तो आप साफ़ मौसम में आएँ, जून जुलाई के मंथ में आएँ, अगस्त में, आपको ये सारी स्मोक जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टा खूबसूरत बादल देखने को मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। व्यूअर्स, इस कदर प्यारी और इस कदर खूबसूरत जगह है कि मेरे पास कुरान की सिर्फ एक ही आयत मौजूद है। ये जो पीछे आपको सिटी नज़र आ रही है ना सारी, ये आप देखें, ये पूरा आपको जो सिटी का एरिया नज़र आ रहा है, इस कदर खूबसूरत मुझे यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है कि मैं एक ही कुरान की आयत पढ़ सकता हूँ बार बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। जी तो व्यूअर्स, आज का हम 5th डे अपना करने लगे हैं यहाँ पे एंड। इस वक्त मौजूद हैं दीर कोट और ये मकाम है डूंगी गली का, और बहुत मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया, बहुत वर्थ इट प्लेसेस हैं सारी। और थैंक्स टू फ़ाद हमीद, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहले गए थे नीला बट के मकाम पे, उसके बाद फिर अब यहाँ पे डूंगी गली में आए हैं। शाम होने को है, सूरज गुरूब हो रहा है, व्लॉग करने लगा हूँ मैं यहाँ पे एंड। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट के ज़रिए बताएं आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और डेफिनेटली हमें इसे मज़ीद एनहेंस भी करना होगा आपके कमेंट्स के थ्रू, आपकी राय के थ्रू। अपना ख्याल रखें, फ़ी अमानिल्लाह। फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।